स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 वी हैव स्टार्टेड। कल जो है हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होती क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन, मेथड्स, सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्टली हम लोग जो है प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बिकॉज पहले आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ गुडविल अकॉर्डिंग टू यू? गुडविल एक्चुअली में होता क्या है? वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू, उसकी रिटेंशन पावर। व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन पावर? रिटेंशन पावर का मतलब है आपने सपोज़ किसी भी एक शॉप से परचेज़ किया, सामान ख़रीदा, जब आप वापस वहाँ जाओगे सामान लेने, दैट मीन क्या है, उस शॉप की वैल्यू बहुत अच्छी है, उसका नाम बहुत अच्छा है और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आप दोबारा वहाँ पे क्या गए हो, सामान लेने गए हो। तो गुडविल क्या होगी? गुडविल का मतलब है, सपोज़ आप ट्यूशन लेते हैं, कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाने की वजह से बहुत अच्छा उसका नाम हो गया है। वो जो नाम उसका हुआ है, जिस वजह से उसके गुड की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, वो है उसकी गुडविल, बिज़नेस का समथिंग पॉजिटिव, जिसकी वजह से बिज़नेस जो है लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा। दैट इज़ योर गुडविल। अब गुडविल होती क्या है? गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल असेट। ये हमारी बिजनेस की असेट है, बट दैट इज़ इनटेंजिबल, दैट वी कैन नॉट टच। हम उसे टच नहीं कर सकते। जिसका क्या है? इंटेंजिबल असेट है, जिसका हमारे, जो कि हमारे एंटरप्राइज में एक बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन पर है, जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, एडवांटेजियस पोजीशन पर है, जिसकी वजह से बिज़नेस जो है हायर प्रॉफिट हम लोग अर्न कर रहे हैं विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। हमारा इंटेंजिबल एसेट है, जिसकी हमारी कंपनी, जिसकी हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन है, और जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सपोज़ लगा लो मैकडोनल्ड्स, या वी आर टॉकिंग अबाउट मैकडोनल्ड्स, या वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग लाइक KFC वी आर टॉकिंग अबाउट, और किसी भी ब्रांड की हम बात कर लें। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मार्केट में अपनी एक प्लेस बनाई, अपनी नाम बनाई, अपनी जगह बनाई। वो जो वैल्यू है, वो जो उन्होंने जो गुडविल बनाई है, वो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल। हमने सिर्फ नाम सुना, अरे बहुत KFC बहुत अच्छा चिकन बनाता है, तो हमारे माइंड में वो नाम हिट हुआ, एक इंटेंजिबल एसेट हमारे लिए क्रिएट हुई, जिसका मार्केट में क्या है? एक एडवांटेजियस पोजीशन है। जब हम नाम होने की वजह से हम लोग जो है हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं विदाउट मच एफर्ट, ज़्यादा एफर्ट्स हमें नहीं करने पड़े, हमारे कुछ सालों की मेहनत की वजह से मार्केट में जो है हमारे पोजीशन, हमारे बिज़नेस का नाम जो है काफ़ी अच्छा हुआ, जिसकी वजह से हम बिना ज़्यादा एफर्ट्स किए आज काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। वो हमारी गुडविल है। गुडविल जो है हमेशा हमारे बिज़नेस के लिए एक प्रॉफिट की चीज़ साबित होती है। नाउ एक लाइन आप लिखो, गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, expected future, income in excess of normal return on the investment in intangible asset। देखो, गुडविल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम, फ्यूचर में होने वाली हम जो इनकम अर्न करने वाले हैं, इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ टेंजिबल एसेट। जो हमने टेंजिबल एसेट पे जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, जिस पे हमने वर्क किया, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर इनकम जो है हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर ली है, वो हमारी क्या है? वो है हमारा गुडविल। अब हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे कि आप टच नहीं कर सकते। नो सेपरेट फ्रॉम एंटरप्राइज, एंटरप्राइज से अलग नहीं है, एंटरप्राइज के नाम एंटरप्राइज में ही इंक्लूड है, एंटरप्राइज का ही पार्ट है। रिलाइज व्हेन बिजनेसेस
ये हमसे दूर कब होगी? जब हम इसे बेच देंगे। रियलाइज व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब हम बिज़नेस को बेच देंगे, बिज़नेस हमसे अलग हो जाएगा, हम अपने बिज़नेस को बेच रहे हैं, तब ये हमारे नाम से क्या होगी? अलग होगी। अदरवाइज़ ये हमारे नाम के साथ ही जुड़ी हुई है। दिस इज़ सब्जेक्टिव असेसमेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ अब एक जो चीज़ आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल जो होगी कभी भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी अनटिल अनलेस वो काउंटेबल ना हो। अगर वो काउंटेबल है, हम उसे काउंटेबल करना चाहते हैं कि हमारी गुडविल की वजह से हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो हम उसे क्या करेंगे? हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे, अदरवाइज़ वो जो है एंटर नहीं होगी। अब हम करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अब जो हम गुडविल को क्लासीफाई कर रहे हैं, सबसे पहले है हमारी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को हम क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज आवर सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल। नाम से पता लग रहा है जो हम गुडविल परचेज करेंगे। सेल्फ जनरेटेड जो हमने खुद ने अपने आप बनाई है, वो हमारी होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हम करेंगे इसके मेथड जो होंगे गुडविल के। 3 तरह के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर एवरेज प्रॉफिट, सेकंड वन इज़ योर सुपर प्रॉफिट, and third one is your capitalization. तो 3 तरह के मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ योर एवरेज प्रॉफिट, सेकंड वन इज़ योर सुपर प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज़ योर कैपिटलाइजेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट भी जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट वन इज़ योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड वन इज़ योर वेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं आज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसके अंदर गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, या नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस की जब हम बात कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि अगर आज मैं अपना बिज़नेस बेच देती हूँ तो वो कम से कम आगे आने वाले 2 या 3 सालों तक भी आपको क्या देगा? इनकम देगा। सपोज़ लगा लो कोई भी एक शॉप है, कोई भी खाने पीने की एक शॉप है, एक हलवाई मिठाई की दुकान है, उसने अपनी 2 साल की 3 साल की कमाई हुई गुडविल उसने अपना बिज़नेस बेच दिया तो अब हलवाई भी चेंज हो गया। हलवाई चेंज होने की वजह से, उसके नाम की वजह से लोग वहाँ आएंगे, खाना खाएंगे, चाहे वो 2-4 महीने के लिए खाएं, कैसे भी खाएं, लेकिन वो खाना खाएंगे। तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेज। ना एवरेज प्रॉफिट का मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट का हम लोग क्या निकालेंगे? प्रॉफिट का एवरेज निकलेगा। सपोज़ लगा लो 4 ईयर है, 3 ईयर्स लगा लेते हैं हमने 3 साल जो है हमने प्रॉफिट अर्न किया, उसका हम एवरेज निकालेंगे। जैसे 1 लाख, सपोज़ 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख, ये 3 हो गए। इन तीनों को हम क्या कर देंगे? इसका एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 3 किया हमने, इसका टोटल आया कितना? 4,50,000 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 1,50,000। अब अगर हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस गिवन हो, सपोज अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस जो है ऑलरेडी गिवन होंगे। इस क्वेश्चन में जो है हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स गिवन है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं।
कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमें क्या दे रखा है, 2 ईयर ऑफ परचेजेस गिवन है इन द लास्ट 6 ईयर। अब हमें प्रॉफिट्स आर एज फॉलोज। प्रॉफिट इस तरह से गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट ईयर में 60,000 प्रॉफिट है, सेकंड ईयर 40,000 प्रॉफिट लॉस है, थर्ड ईयर 30,000 लॉस, फोर्थ 1 लाख प्रॉफिट, फिफ्थ 170 प्रॉफिट, सिक्स 220 प्रॉफिट। अब हम यहाँ निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल फॉर्मूला यूज़ होगा सॉल्यूशन। अब बात यहाँ ये आती है कि मैम लॉस को कैसे ट्रीट करना है। जो लॉस होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे हम। टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट इन लास्ट 6 ईयर्स। हमें कितना प्रॉफिट गिवन है, 60,000 लेस 40,000, 40,000 लेस करेंगे, लेस 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,20,000, सॉरी 2,20,000। टोटल हमारा कितना आया है, टोटल हमारा आया है 4,80,000। अब हम इसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। $4,80,000 कितने सालों के लिए है, 680,000। अब हम इसका निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें कितना गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 80,000, नंबर ऑफ़ ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो यहाँ हमारा निकल जाएगा 1,60,000। ये हमने जो है सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया। कल हम इसी मेथड का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देखेंगे, और इससे रिलेटेड आपको जितने भी सॉल्व क्वेश्चन मिल रहे हैं इससे रिलेटेड जितने भी सिंपल क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप उसे क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।